बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज बन रही है बड़े मज़ेदार सी, चटपटी सी, शानदार सी और बहुत ही आसान सी नहारी, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे नली का, जो कि कहलाएगी नली की नहारी, जो आपकी जावेद नहारी और जाहिद नहारी को पीछे छोड़ देगी। घर के मसालों से तैयार किया करें, बहुत मज़े की तैयार होती है, बहुत आसान है। तो उससे पहले आपको करना ये है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके पैसे नहीं लगते, बल्कि मुझे एप्रिसिएशन मिलती है और मैं आपके सामने मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लाती हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हैं हम इंग्रेडिएंट्स इसके मसाले के तैयार करते हैं। मैंने लिया है एक पैन में 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सौंफ, सौंफ का इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है। 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 तेज़पात लिए हैं मैंने, जो जिसको तेज़ पत्ते भी कहते हैं। और उसके बाद मैंने ली है 2 बड़ी इलायची, चंद दाने लौंग के, 6-7 दाने लौंग के, 2 पीपली ली है मैंने। पीपली, सौंफ, सौंठ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। 1 बादियान का फूल लिया है और मैंने ली है तकरीबन 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, दरमियाने साइज़ के। उसके बाद मैंने लिया है इसमें 5 छोटी इलायची और फिर मैं लूँगी इसमें तकरीबन 2 टुकड़े सौंठ के, 2 खाने के चम्मच इसमें धनिया, साबुत जो धनिया होता है ना, वो मैंने इसमें लिया है। मैं इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करूँगी। ड्राई रोस्ट करने से इनका बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो हम रोस्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 चीज़ें बाकी हैं अभी। मैं इसमें शामिल करूँगी जायफल और जावित्री, कुछ पत्ते जायफल के और थोड़ी सी छोटी सी 1/4 जावित्री शामिल की है मैंने इसमें, और इनको ड्राई रोस्ट करूँगी। फिर इनको प्लेट में निकाल कर ठंडा रख करने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, तो इनको मैं ब्लेंडर में डालकर पाउडर बना लूँगी। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। जो मसाले हम अपने घर में अपने हाथों से तैयार करते हैं ना, वो ज़रा हेल्दी होते हैं, और जो पैकेट से हम मसाले लेते हैं उनमें वो उनको प्रिज़र्व करने के लिए केमिकल वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो हेल्दी हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि ये मसाले घर में तैयार करें, ये सस्ते भी पड़ते हैं और हेल्दी भी होते हैं। टेस्ट इनका बिल्कुल बाज़ार जैसा ही आता है। थोड़ी सी हमें अपने आदतों को डेवलप करना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है बिल्कुल बारीक। अब हम जाते हैं नहारी की तरफ। तो मैंने एक पॉट लिया है और उसके अंदर मैंने लिया है तकरीबन 1 कप ऑयल। वैसे जो नहारी तैयार होती है ना, वो घी में होती है। तो मैंने तेल डालकर अब इसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज इसमें डाली है और मैं इसको ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। अच्छा, जो नहारी वाले जो होते हैं ना, इसमें चर्बी डालते हैं ताकि उससे इनकी नहारी में ना टेस्ट और जो लेस सा जो होता है ना, वो आता है। मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी हड्डियाँ, जो कि मैं इसके साथ ही डालूँगी। तो आप देखिएगा आगे कि किस तरह से हम बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने गोश्त लिया है, बोंग का कहलाता है ये, बड़े साइज़ के पीसेस लिए हैं मैंने। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन आधा किलो गोश्त। ब्राउन होने के लिए बाद जब प्याज ब्राउन हो जाएगी ना, मैंने आधा किलो गोश्त इसमें शामिल किया है और इसको मैं भूनूँगी। मैं इसको इतना भूनूँगी कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। इससे कि क्या होता है, गोश्त की जो स्मेल होती है ना अपने अंदर से जो आ रही होती है इसके अंदर से, तो वो ख़त्म हो जाती है। इसको अच्छी तरह से भूनें, फ्राई करें प्याज के साथ ही, और फिर जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, तब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। और हड्डियाँ हम इसमें एंड में शामिल करेंगे, उसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक देखना पड़ेगा। तो ये देखिए अब मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 चाय के चम्मच। ये देखिए मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, जो ड्राई मसाले हैं कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ जो मैंने अभी मसाला पीस के रखा था ना, उसके मैं 3 चम्मच इसमें डालूँगी, इसलिए कि वो 1 किलो नहारी का है और मैं यहाँ बना रही हूँ आधा किलो। वो पूरा 6 चाय का चम्मच बना है। अब मैं यहाँ डालूँगी, आधा मसाला मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और फिर 3 चाय के चम्मच में डालूँगी इसमें लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ले लें। मैंने इसमें कम रखी है क्योंकि हम ऊपर से हरी मिर्च भी डाल के खाते हैं ना, तो उसका भी टेस्ट अलग से आता है। तो ये देखिए, और मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसको भूनूँगी। अगर आप इसी को इसी तरह से भूनेंगे ना, अक्सर लोग इसी तरह से भूनते हैं, तो इसका कलर ख़राब हो जाता है।
तो बिल्कुल काला हो जाएगा ये मसाला। तो वो जो नहारी का जो कलर है ना वो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा उसको देखने में। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भून लूँगी इसको। तो इस जब मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा ना अच्छी तरह भूनने के बाद, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे जिसमें ये गोश्त गलेगा। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और कलर देखिए कितना प्यारा आया है इसका ना, लाल कलर आया है बिल्कुल। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नॉर्मल वाली मिर्ची थी मैंने वो डाल ली। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 ग्लास पानी, तकरीबन 4 ग्लास पानी पूरा डालूँगी। मैंने 2 दफ़ा करके डाला है, अभी मैं यहाँ 3 डालूँगी, उसके बाद हड्डियाँ डालने के बाद मैं पानी डालूँगी। मैंने अच्छी तरह से इसको देखिए मिक्स किया है, कलर अभी से इसका इतना अच्छा आया हुआ है। और घर में बनाया करें इस तरह की चीज़ें, बहुत आसानी से बन जाती हैं। अब मैं इसमें डाल लूँगी जो बोन मेरो ये नली है ना, नली और जो मेरे पास हड्डियाँ हैं ना, अब हड्डियों का ये है कि अगर आप इनको खाना चाहें तो आप रख लें इसमें, वरना इनका जूसेस जब निकल जाएंगे ना एंड में, आप जब नहारी तैयार हो जाए तो आप इनको डिस्कार्ड कर दें। तो हड्डियाँ मैं इसको 1 पॉट में बना रही हूँ। बाज़ लोग यखनी अलग से बनाते हैं फिर इसमें डालते हैं तो बड़ा लंबा हो जाता है। अब ये देखिए मैंने नमक भी यहाँ इस स्टेज पे डाला है, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लें। और थोड़ा सा पानी डाला है, मुझे पानी कम लग रहा था क्योंकि मुझे इतना पानी डालना है कि हड्डियाँ इसमें पूरी डिप हो जाएँ। तो इसके बाद है ना इस हड्डियों की जो यखनी है ना वो भी इसमें आ जाएगी और साथ साथ गोश्त भी गल जाएगा। और अब मैं आटा डालने की तैयारी करती हूँ। मैंने आधा कप आटा लिया है, जो हमारा नॉर्मल रोटी जो हमारी बनती है गंदम का आटा, उसमें 1 ग्लास पानी लेकर इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है ताकि इसमें लम्स ना बने। इसका पेस्ट बना लें अच्छी तरह से, खूब इसको मिक्स कर लें। उसके बाद मैं जो नहारी तैयार हो रही है ना उसके अंदर इसको शामिल कर लूँगी। क्यों? क्योंकि ये उसके साथ ही पकेगा। अगर मैं अभी पूरी नहारी तैयार कर लूँ और फिर मैं इसको एंड में डालूँगी तो फिर इसको पकाने में टाइम लगेगा और फिर भून के डालना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ देखिए हड्डियाँ भी साथ डाल दी हैं और मैं ये आटा भी साथ डाल दिया है, गोश्त भी साथ गल जाएगा, आपका सारा काम एक साथ हो जाएगा। आपको बस इसको रख के छोड़ देना है थोड़ी देर, 3-4 घंटे तक। तो ये सारी चीज़ें आपकी पक के तैयार हो जाएंगी। वो बाज़ार के लोग भी ऐसे ही बनाते हैं, ये नहीं करते कि कभी आटा डाल रहे हैं तो कभी हड्डियाँ डाल रहे हैं तो यखनी अलग से बना रहे हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये देखिए जब इसमें उबाल आ जाएगा ना, देखिए यहाँ हमें ये भी पता चल गया कि हमारी नहारी कितनी गाढ़ी होने वाली है। और तार देखिए ऊपर आ चुका है इसका। अब इसको जब उबाल आ जाएगा ना तो हम बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 3 से 4 घंटे तक के लिए छोड़ देंगे। उसमें क्या होगा, यखनी भी हो जाएगी हमारी, आटा भी पक जाएगा और फिर हमारी नहारी का गोश्त भी गल जाएगा अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ और फिर जब 3 से 4 घंटे हो जाएंगे तो हम इसका कवर हटा के देखेंगे। तो ये देखिए गोश्त गल चुका है, बिल्कुल तैयार हो गई है। कलर भी देख लें आप इसका। अगर आपको इस स्टेज पे लगता है कि नहारी गाढ़ी हो रही है, आपका तार कम है इसमें, तो आप थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लेंगे। तो क्या होगा, नहारी का जो गाढ़ापन है वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे और जो तार है ना, जो आटा पी गया है अपने अंदर, वो इसका बाहर आ जाएगा। तो आप ऐसा कर लें जब तक ये तैयार हो रही है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो अब देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उबाला ना, तो ये देखिए तार ऊपर आ चुका है। अब क्या करेंगे, पानी डालने के बाद 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से उबाल के, जब आप इसको चूल्हा बंद करके इसको कवर लगा के रखेंगे ना, तो इसका जो तार जो इसका ऑयल है ना वो ऊपर आ जाएगा, जिस तरह से नहारी का कलर होता है। कोई इसको भंगार देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर से भंगार लगा लें इसको, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए ये पोजीशन होगी आपकी नहारी की, गला हुआ गोश्त, कलर इतना खूबसूरत और नली जो है ना इस तरह से बहुत मज़ेदार सी। तो ऐसे ज़रूर बनाइएगा और घर के मसाले से बनाइएगा, बहुत आसान है। लोग बड़ी मुश्किल करके बताते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बनाइएगा ज़रूर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।